So today we are going to do chapter number 9, physical optics. So first topic is wavefront. So wavefront is a locus of points which have same phase difference. So what does it mean? Phase difference is like every point पे जो वेव का डिफरेंस फेज डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इसकी मिसाल हम रियल वर्ल्ड में ऐसे देख सकते हैं कि एक पत्थर हमने स्टेशनरी वाटर के ऊपर फेंका तो वो एक वेव्स रिपल्स टाइप वेव्स बनाता है। तो हाँ, वो सर्कुलर वेव्स बनाता है तो हर पॉइंट पे जो फेज़ डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो वेव फ्रंट से बहुत फेमस प्रिंसिपल निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ वेवलेंथ every point of wavefront act as a secondary spherical wavelength। तो जो कि उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है विद स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली every point on wavefront act as a secondary spherical wavelength। तो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक वेव आ रही है, एक वेव आ रही है और बीच में उसके 2 स्लिट्स हैं, 2 बैरियर्स आ रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2। सो एवरी पॉइंट एक्ट एज़ अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये देखें, यहाँ से इन 2 पॉइंट से जब ये प्रीवियस वेव गुज़रेगी, तो वो इस तरह 2 वेव्स में तक़सीम हो जाएँगी। तो यहाँ तक था हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली? इसमें ये होता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ अ सुपरपोज़िशन ऑफ 2 लाइट्स ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड propagating in the same medium along same direction very close to each other। तो बेसिकली क्या होता है? सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। आगे उसकी सर्टेन कंडीशंस लिखी हुई हैं कि पहली कंडीशन ये है कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और थर्ड कंडीशन ये है कि सेम मीडियम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम सबसे पहले करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें क्या बताता है? बेसिकली जब 2 वेव्स का फेज़ डिफरेंस सेम होता है ना, तो जब वो आपस में मिलती हैं, इंटरफेरेंस बेसिकली सुपरपोज़िशन जब वो सुपर इम्पोज़ करती हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाता है। बेसिकली उनका जो पाथ डिफरेंस होते हैं, फेज़ होते हैं, वो 0 होता है। पाथ डिफरेंस या तो 0 होगा या लैम्ब्डा का इंटीग्रल होगा, मीन्स के सिंगल वेवलेंथ का इंटीग्रल होगा। तो ये पार्ट डिफरेंस एम लैम्ब्डा लैम्ब्डा के बराबर होना चाहिए। और इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो डेफिनेशन कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि जो वेव्स होती हैं वो आउट ऑफ फेज़ होती हैं और उनका जो पाथ डिफरेंट होता है वो यूजुअली
लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल होता है। तो लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल बनाने के लिए बेसिकली एक फार्मूला है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 बेसिकली। तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये एक फेस वेव है, ऐसे करके आ रही है, ये सिंगल वेवलेंथ की वेव है और सेम यही वेव है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का सेम फेस भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बेसिकली इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी वेव हमारे पास ऐसे आ रही है। तो दोनों आउट ऑफ फेज हैं, लाइक प्रॉपर एक 90 डिग्री का रोटेशन आ रहा है, जिसको हम लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगा ना, वो वेव ही नहीं बनेगा। दोनों मतलब वेव तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड 2 टाइम बढ़ गया, क्योंकि सेम फेज था, सेम फ्रीक्वेंसीज, सब कुछ सेम था जो ऊपर कंडीशंस है। और यहाँ पर जो न्यू एम्पलीट्यूड है वो 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हम आते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली इंटरफेरेंस से ही निकल कर आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये था कि लाइक एक स्क्रीन थी, उसके बीच में इस तरह करके 2 स्लिट्स थे और सामने एक स्क्रीन थी जो कि इसको ऑब्जर्व कर रही थी। तो यहाँ से इस डायरेक्शन से लाइट आती है, तो बेसिकली वो लेट्स सपोज इस सर्टेन पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक? तो लेट्स सपोज वो इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके मिलती है। तो ये इन दोनों के बीच का सेंटर है, राइट? तो बेसिकली होता क्या है कि ये दो अलग अलग वेव्स उस साइड पे ट्रेवल कर रही हैं। लाइक यहाँ से एक वेव आ रही थी जो कि स्प्लिट स्प्लिट होगी हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, और ये दो वेव्स बन गई जिसको हमने वेव फ्रंट बोला था। तो होता ये है कि लाइक दोनों वेव इस वाइट स्क्रीन के ऊपर आती हैं। बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये टी होता है, और ये वाई होता है सेंटर से लेकर उस सर्टेन पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है ना दोनों वेव्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये ई होता है, ये बेसिकली कैपिटल डी था, सॉरी। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा होता है। तो ये वेक्टर रेजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर बनेगा डी साइन थीटा। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे, फेज डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर हो जाते हैं। और साइन थीटा यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बहुत फेमस एक्सपेंशन लग जाती है जो हम टेलर एक्सपेंशन बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली अब ये साइन थीटा को हम टेन थीटा के बराबर जब करेंगे तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा वाई बाई डी के परपेंडिकुलर अवर बेस। तो हम क्या करेंगे कि फेज डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो पी डी क्या हो जाएगा, एन लेम्डा के बराबर हो जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव। तो डी वाई बाई एल। तो बेसिकली हमने वाई वाई फाइंड करना होता है। बेसिकली वाई क्या होता है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज होता है बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये है हमारे पास कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमारे पास कंडीशन क्या थी, 2n+1 लेमडा बाई 2 डी वाई एम अपॉन एल, ये हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहाँ पर हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो